साहब ने ये बहुत बड़ा बेड़ा है, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा आंदोलन। कैसे बेड़ा पार होगा? युवा साथी की अगर हम बात करें, देखो आरक्षण के अनुसार आजकल देखो नौकरियां भी मिलती हैं, एडमिशन भी आरक्षण के हिसाब से होता है। कितना कि देखो 6 जातियां अभी बिना आरक्षण के लिए, बिना आरक्षण के इंडिया के अंदर हैं। उनको आरक्षण की मांग अभी दोबारा से उठाई गई है, पहले भी तीसरा, आप बार बार एक कास्ट का नाम ले रहे हैं, ये एक जात से मतलब नहीं है, ये 6 जातियां बची हुई हैं। नमस्कार सभी साथियों को। साथियों अभी खड़े हैं हम नंदगढ़ गांव के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी सालों से जाट समाज की तरफ से अपने आरक्षण की डिमांड सरकार के सामने और बड़े बड़े आंदोलन के माध्यम से रखी जा रही थी, लेकिन आज बहुत बड़ी महापंचायत नंदगढ़ गांव के अंदर हुई है। तो इनसे जानेंगे किस तरह का प्रोग्राम यहाँ हुआ और किस तरीके की यहाँ नीति तैयार की गई है। राम राम जी। नमस्कार जी, आपके सभी साथियों को, सभी दर्शकों को नमस्कार। आज यहाँ एक सर्व जातीय पंचायत का आयोजन किया गया था। आयोजन के खास जो एजेंडे थे वो 3 एजेंडे थे। एक तो जैसे 3G है, ट्रिपल G बोलते हैं जिसको, गांव, गुआंढ और गोत्र। इनमें बच्चे आजकल तो शादी कर रहे हैं, ये एक सामाजिक बुराई है, इसके बारे में। दूसरा, भूमि ग्रहण अधिग्रहण का जो कानून में इन्होंने फेरबदल किया है, उसको बदलवाने के लिए। और तीसरा, आप बार बार एक कास्ट का नाम ले रहे हैं, ये एक जात से मतलब नहीं है, ये 6 जातियां बची हुई हैं। इन 6 जातियों को सेंटर में भी और प्रदेश में भी आरक्षण दिलवाने के लिए पंचायत की गई है। इसका बीड़ा भाई रमेश दलाल जी ने उठाया है, और हम तो इनसे पिछले 6 साल से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने अपने जीवन में शायद 55 आंदोलन कर चुके और सभी जीत चुके हैं, और ये 56वां भी है। इसको भी ये जीतेंगे क्योंकि कानूनी सक्षम है ये, और जानकार है कानून के। हम इनके साथ हैं। और आज यहाँ इस पंचायत का एजेंडा यही था कि आपने जो मुहिम चलाई है, हम उसके पक्ष में रहे हैं और बिल्कुल आपके तन मन धन से साथ हैं। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल। नाम क्या है आपका? मैं अजीत सिंह दलाल, गाँव नंदगढ़ से। बिल्कुल। अब एक साथी भी हमारे साथ जुड़ा, इधर आ जाओ। नाम क्या है अपना? नाम दिनेश है। अच्छा दिनेश, किस तरीके कहना चाहोगे कि देखो 6 जातियां अभी बिना आरक्षण के लिए, बिना आरक्षण के इंडिया के अंदर हैं। उनको आरक्षण की मांग अभी दोबारा से उठाई गई है, पहले भी काफी बार उठा चुके हैं। क्या कहना चाहोगे? आरक्षण की, जैसे अपने रमेश दलाल जी हैं जो 6 जातियों की आरक्षण की जो आवाज उठाई है, अकेले रमेश दलाल कोई ऐसे कोई जाति विशेष के लिए मांग नहीं उठाते, 6 जातियों के लिए उन्होंने मांग उठाई है। इसमें ये मानो कि ब्राह्मण है, राजपूत है, और रोड है, बिश्नोई है, ये 6 जातियों की उठाई है। तो मेरा कहना ये है कि रमेश दलाल जी गांव नंदगढ़ में आए हैं। अकेला नंदगढ़ गांव रमेश दलाल जी के साथ नहीं है, पूरे देश और प्रदेश की जो जनता है और रमेश दलाल के साथ पूरे तन मन धन से खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा युवा साथी की अगर हम बात करें, देखो आरक्षण के अनुसार आजकल देखो नौकरियां भी मिलती हैं, एडमिशन भी आरक्षण के हिसाब से होता है। कितना फर्क पड़ेगा अगर आरक्षण प्राप्त हो जाता है? देखो आरक्षण की ये बात है कि आरक्षण में ये पढ़ा लिखा युवा, आज एक बता देता हूँ मैं, आपने एक ग्रुप डी की पिछले महीने भर्ती लगी है। उसमें क्या था, 100 में से 91 नंबर लिए थे उस लड़के ने, और 81 पे कट ऑफ लगी थी। वो 91 में उसका नॉर्मलाइजेशन हो गए, उसके 81 से कुछ नंबर कम रह गए, 80 पॉइंट कुछ नंबर बने थे। वो आरक्षण की वजह से वो लड़का पिछड़ गया, वो मेरिट से बाहर हो गया। ठीक है। और आरक्षण के बगैर क्या है, या तो ऐसा करो
कि देश में के अंदर या प्रदेश के अंदर जो जाति जनगणना होती है वो जाति जनगणना करवा करके उसके हिसाब से आरक्षण दो, जितने परसेंट जितनी कास्टें हैं, ठीक है, जाट जितने हैं, ब्राह्मण हैं या फिर अपने हरिजन भाई हैं, उनको उसके अनुसार आरक्षण दिया जाए जितने परसेंट वो देश प्रदेश के अंदर है। जातीय जनगणना के अनुसार कह रहे हैं कि इस तरीके का आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल जी। आप आके आ जाओ जी, इधर आ जाओ। नाम क्या जी आपका? विनोद कुमार मोड़ी, चरखी दादरी। अच्छा, चरखी दादरी से आप इतनी दूर से यहाँ पहुंचे हैं। अच्छा, किस तरीके देख रहे थे 56 इन्होंने 55 आंदोलन तो इन्होंने जीत लिए हैं दलाल साहब ने, ये बहुत बड़ा बेड़ा है अगर देखा जाए तो, बहुत बड़ा आंदोलन। कैसे बेड़ा पार होगा? बेड़ा बड़ा है तो आदमी भी छोटा नहीं है। इसका नाम है रमेश दलाल। जिस आदमी ने 55 आंदोलन लड़ाई लड़ी है वो 55 की 55 जीती है, तो इतिहास गवाह है। और जिसका इतिहास गवाह हो तो वो 56 भी हारेगा नहीं, हम उसके साथ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे पहले है ना स्पेशल बीसी का एक बनवाई गई थी, एक छोटा आरक्षण का लॉलीपॉप सरकार ने दिया था। हाँ, HBC लगा लो उसको, शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं, उसका क्या रहा कुछ? देखो, इस पे ज्यादा कहना उचित नहीं मानते हम, इसलिए नहीं मानते कि अब तक कुछ नहीं कर पाए, जब तो रमेश दलाल जी ने बेड़ा उठाया है ना। सभी फेल ही रहे इसमें, जितने भी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे कोई अपना मुद्दा उठा के चले हो, वो कामयाब नहीं हो पाए, जब तो रमेश दलाल जी ने ये मुद्दा हाथ में लिया है। और रमेश दलाल जी कानून के साथ साथ अनुशासनिक और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन लड़ने का एक जज्बा रखते हैं और वो जीतने का हौसला रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और साथी को बोलना चाहिए। हाँ जी, बताओ क्या नाम है आपका? मैं रोहतास लाहौत गाँव लिजवाना फरत अच्छा, लिजवाना से आए, क्या कहना चाहेंगे इसके? कहने के याद है कि भाई रमेश दलाल हैं जो हमारे 3 मुद्दे को बखूबी निभा रहे, उठा रहे हैं। एक तो समगोत्र विवाह है, काम गोत्र एक है। चीज मेरे को बताओ, इधर है, क्या नाम है आपका? दिनेश। तो दिनेश, समगोत्र विवाह के बारे में क्या कहना चाहोगे? आजकल है ना, जैसे आपको ही पता है, जो अपना संविधान है उसके अनुसार 70 साल से ये डाला हुआ है कि कोई भी युवा जो बालिक है वो शादी कर सकता है, उसमें गोत्र कोई लेना देना। समगोत्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई जी, ऐसे है जो समगोत्र का जो मुद्दा है, और मेरा तो एक अनुरोध लगा लो या आग्रह लगा लो सरकार से है, इतने जो कानून बनाए हुए हैं समगोत्र में है या फिर उनको 18 के बाद कोर्ट में जाकर के वो शादी कर ले हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार ने थोड़ी प्रोटेक्शन ज्यादा दे देते हैं। ठीक है, उसका क्या है, एक तो गांव गुआंढ में जो समाज में है, समाज में रहनिया उसी को पता है कि उनका परिवार है। ठीक है, एक दूसरे से गांव गुआंढ में जो नाता होता है सामाजिक, वो सामाजिक रिश्ते नाते इस वजह से सारे खराब होते हैं जामनगर में। ठीक है, तो ऐसा है कि थोड़ा सरकार ने भी थोड़ा बहुत कानून अगर है तो कानून में थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहिए कि उनको प्रोटेक्शन दे देते हैं, चाहे वो गांव का है, चाहे वो अपने चाचा ताऊ के लड़की का परिवार है, तो परिवार में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ठीक है, ये एक तरह से समाज के अंदर एक बड़ी बुराई है, इस बुराई को सरकार ने एक तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए। और मैं ये बता दूं कि वो अपनी सरकार जो है कर रही है जो कि अब ये धरती जींद की धरती है। ठीक है, और जींद की धरती से हम सरकार की नींद खोलने का काम करेंगे, ये बता देते हैं। ठीक है, एक आपने किस्सा सुना होगा कि किसान वहां बैठे रहे बॉर्डर पे, 13 महीने किसान बॉर्डर पे बैठे थे। ठीक है, कोई सुनाई नहीं। ठीक है, पहलवान वहां बैठे थे खिलाड़ियों के, उनकी कोई सुनाई नहीं। ठीक, अच्छा यहाँ आप देख लो चंडीगढ़ बैठे हैं, चंडीगढ़ TGT भर्ती के लिए बैठे हैं। मैंने ऐसा देखा कि उनके साथ ये हालात हो रही थी कि वो छोटी छोटी एक का तो घर वाला गुजर रहा था और छोटी गुड़िया ने लेकर आ रही थी, वो 4-5 महीने की गुड़िया थी, कि ऐसा व्यवहार करिए इसी सरकार में। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ऐसी आंख बंद करके ना बैठे। ठीक है, ठीक, कहीं किसान है, कोई मजदूर है, तो किसान का मेरे वर्ग की कहीं भी सुनाई नहीं हो रही। सरकार अपनी कान खोल के अपनी सुनाई करे सरकार। ये पब्लिक हर वर्ग परेशान ऐसा हो रहा है कि कहीं भी जाके देख लो। एक किस्सा सुना होगा आपने, देखा होगा, मैं बता देता हूँ आपका। एक बार क्या हो गया, एक पड़ोस में कुतिया का जापा हो गया, कुतिया बैगी। वो कुतिया का क्या था, वो आसपास के जो बीजेपी के अंधभक्त थे, एक पार्टी में आके मुन करके बैठे थे और उनने बुलाए, वहां के मंत्री बुला लिया, एमएलए वहां का बुला लिया कि नेताजी आओ एक बार। अब भाई ये तो कुत्ती के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे मारना करे, रुके मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। उन्हें तो बड़ा न्यू हो गया वहां का एमएलए ने, अकबर वो तो बड़ा माहौल है, बीजेपी का बड़ा माहौल हो रहा है। उन्होंने अपने MP के पास फोन कराया, MP दिल्ली टिकट लेने जा रहा था,
और 2 दिन में आया, इतने कुतिया के बच्चे वो 7 दिन के हो गए, और 7 दिन क्या उन्होंने आँख खोल ली तो बोला मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। तो मेरा समाज के जितने भाई बहन हैं उनको बताना चाहूँ कि आंखें अपनी खोल लो, ठीक है, सरकार की आंख नहीं खुल रही है, ठीक है, और ये जिंदगी धरती की नींद खोलने का काम करेगी। ये बताते हैं यहाँ रमेश दलाल जो आए हैं, जो सम्मेलन हुआ है, महापंचायत हुई है, ये इसी वजह से हुई है, ये सुनाई करो। हाँ जी, आपकी बात बीच में रही। हाँ जी, ये मैं बता रहा था कि 3 मुद्दों को भाई रमेश दलाल बड़ी भूमिका साथ निभा रहे हैं। जब ये चलते हैं पूरे जोश होश के साथ चलते हैं, कोई भी बात है वैसा नहीं करते, ये कानूनी के तौर पर मुद्दे के आधार पर ये बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार समगोत्र विवाह बताया है, इसमें गांव के गांव में गोत्र में या भाई बहन से रिश्ते होते हैं। ये एक समाज की बुराई है और कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई है। इस बुराई के खिलाफ ये तो हम भाई का मान सम्मान कर रहे हैं, इसीलिए कि कोई तो लड़ने वाला आवाज किसी को ने तो उठाई हमारे प्रति, इसके इस बुराई के प्रति। पहले भी ऐसी बुराइयां होती हैं, जैसे सती प्रथा थी, उनका भी किसी ने विरोध किया होगा, और धन्यवाद आपका, ज्यादा लंबा ना करते हुए। तो साथियों, ये थे नंदगढ़ गांव के ग्रामीण जिन्होंने बताया किस तरह यह प्रोग्राम आज महापंचायत के अंदर हुआ, और साथियों क्या क्या इनकी डिमांड है वो सारी बातें इन्होंने अपने आपके सामने रखी हैं। साथियों, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।